खास दास की आस बस, श्वास श्वास परवास। पार्स करो मत दास को, उदासिता का दास। ना तो सुर सुख चाहता, शिव सुख की ना चाह। तब तुति सरवर में सदा, होवे मम अवेगा। बोलिए पंच बालियती के इंदौर के मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। बंधुओं, वर्णमाला के ऊपर हमारी एक प्रवचन माला चल रही है। उसमें कल हमने योग्यता पर कहा था कि ऐसे योग्यता और योग्यता अपने भीतर की पहचाने। हम अपनी भीतर की योग्यता को पहचाने, पहचान कर उस पर चलने का पुरुषार्थ करें, उसको निखारेंगे तब उस अपने आत्म तत्व को प्रकट कर पाएंगे, उसकी प्राप्ति कर पाएंगे। आज उसी के आगे रह पे बात करनी है। बिना रस के कुछ नहीं आता है, नीरस अच्छा लगता ही नहीं है, सबको सरस चाहिए। लेकिन रस तभी आता है जब रुचि हो, रस तभी आता है जब रुचि हो। 4 बात करके अपने इस अल्प समय में पूर्ण काम कर लेंगे। अनिल भैया की मुस्कुराहट बता रही है कि 4 प्रकार की रुचि को ध्यान में अपन दें। पाप रुचि, भोग रुचि, धर्म रुचि और आत्म रुचि। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पाप रुचि, भोग रुचि, धर्म रुचि और आत्म रुचि। पाप रुचि से बचने का पुरुषार्थ करें, वो तब होगा जब धर्म रुचि का सहारा ले लेंगे। और भोगों से रुचि तभी हट पाएगी जब आत्मा से रुचि लग जाएगी। आत्मा से रुचि लग गई तो फिर भोगों में मजा नहीं आएगा। ये मजा ही हमारे लिए सजा है, ये मजा ही हमारे लिए सजा है। उसको सजा समझ लेंगे तो बच जाएंगे। जिन्होंने समझा है वो बच गए। आप आगम पुराणों को उठाकर देख लें, जम्बू स्वामी को देखें, सुकोसल मुनि महाराज को देख लें, सुकुमाल मुनि महाराज को देख लें, आप अन्य अन्य रामचंद्र जी का देख लें। पद्म पुराण तो हमारे पंडित जी को कंठस्थ है, हृदयस्थ है, प्रिय है, रुचिकर है। हाँ, रुचिकर है। भोजन में अरुचि हो जाए तो डटाडट खाते हैं, या जीरामन खाते हैं यहाँ इंदौर वाले, है ना, ताकि भोजन में रुचि बनी रहे। इसी प्रकार से यदि धर्म में रुचि जाकर करना चाहते हो तो पद्म पुराण अवश्य पढ़ लेना। हमने भी कई बार पढ़ा है और फिर से नया नया उसमें चिंतन निकलता है, बढ़िया लगता है। जो भी साधक है वो अपनी साधना में यदि दृढ़ता लाना चाहता है तो पद्म पुराण पढ़ के देख ले। एक पात्र ऐसी शिक्षा दे रहे हैं, ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जिसके माध्यम से आप अपने शिक्षा व्रतों को और मजबूत बना लेंगे, चाहे अणुव्रति हो चाहे महाव्रति हो, कोई भी हो। तो रामचंद्र जी का वह प्रसंग आपके सामने रखता हूं कि शायद सम्य दृष्टि है। जब आत्म रुचि जागृत हो गई, आत्मबोध जागृत हो गया तो ध्यान में लीन हो जाते हैं। उधर सीता का जीव ऊपर इंद्र बना हुआ है, प्रति इंद्र बना हुआ है, और वह सोचता है
एक भाव का साथ और हो जाए। उसके अंदर में रुचि क्या है? एक भाव का साथ हो जाए, फिर साथ साथ मोक्ष से जाएंगे ना। आता है नीचे और उपसर्ग कर रहा है, ध्यान से डिगाने की कोशिश कर रहा है। बोलो, वो भी सम्य दृष्टि है, ये भी सम्य दृष्टि है। तथाकथित आज के सम्य दृष्टियों को ये बात दिमाग में लाने की है कि एक सम्य दृष्टि की ऐसी भी परिणति हो सकती है, हो सकती, हुई है। और वह उपसर्ग करने वाला भी जीव सम्य दृष्टि है। केवल परिणाम इतने से है, भव का साथ रहा है, एक भव साथ और हो जाए। लेकिन जिस सीता के लिए, वही राम, अब उन राम का भी अतीत देख लो आप। क्यों? हे पेड़ पौधों, मेरी सीता को देखा? हे नदी नालों, हे बहते हुए झरनों, मेरी सीता को देखा? क्यों? पशु पक्षियों से पूछ रहे, तुमने मेरी सीता को देखा? पागल जैसी स्थिति थी, पागल जैसी। सीता सीता सीता, पर एक ही चीज, मुझे मेरी सीता से मिला दो। और अब कौन सी सीता है? वहां उसका अपहरण करके उसके साथ में, उन्हीं के सामने ध्यान में खड़े हैं, और वो ही जीव है, वो स्वयं ही उसके साथ में सब कुछ बदसलूकी कर रहा है। जो नहीं करने योग्य काम है वो भी कर रहा है कि ताकि ये ध्यान से विचलित हो जाएं। लेकिन आत्मरुचि जागृत हो जाती है तो उसके बाद में बाहर की कोई सीता से मतलब नहीं है, अब तो भीतर की सीता से मतलब है। उस सीता के प्रति उसकी दृष्टिकोण उनका जागृत हो गया है। इसलिए उसी सीता से मतलब रखें जो आपको राम से मिला दे। क्या बोला? सीताराम बोलने वालों, उसी सीता से मतलब रखो। सात राम। गुरु जी का प्रसंग याद आ रहा है, पंडित जी तो सुने में होंगे। नैनागिरी अभी हम रह के आए, नैनागिरी में प्रवास रहा, तो वहां पर जब महाराज जी, आचार्य श्री जी खड़े हो जाते थे, उसी समय एक तेज लाउड स्पीकर बजाता था, सीताराम सीताराम सीता। इतना तेज भोंपू बजता था कि आपस में एक दूसरे की बात भी नहीं सुन सकते हो। ऐसा, ये उस टाइम की बात बता रहे हैं, ठीक है ना। तो गुरुजी से किसी ने बोला, आचार्य श्री जी आप इतने बड़े इतने शोरगुल में कैसे आप यानी ध्यान से विचलित नहीं होते हैं? बोले वो सही तो बोल रहा है, गलत कहाँ बोल रहा है। सीताराम सात राम, सात सीता का मतलब सात राम, वह तो हमारे राम के लिए ही मुझे याद दिला रहा है कि तेरी राम ही, तुझे आत्मा राम के पास रहना है और कोई दूसरे राम से मतलब नहीं है। ऐसा यानी वह बोल रहा है, इसमें गलत क्या बोल रहा है? यह दृष्टि केवल मात्र और केवल मात्र गुरु जी की हो सकती है और किसी की भी नहीं हो सकती है। आप लड़ने को उतारू हो जाएंगे और वो उसी में से रस ले रहे हैं, उसी में रुचि ले रहे हैं। ये रुचि अपन को जागृत करना है। आज तक हमने पाप के प्रति, भोगों के प्रति ही रुचि रखी, पंच इंद्रिय के विषयों के प्रति हमारी रुचि रही, इसलिए हम धर्म रुचि या आत्म रुचि जागृत नहीं कर पाए। आप देखते हैं सुकुमाल मुनि, जिन्हें राई का दाना भी चुभता था, है ना, जो दिव्य प्रकाश, रत्नों के प्रकाश में पले बड़े। बोलो, हम इंदौर वालों से कहना चाहता हूं, क्या उनका सैनन बदल गया? क्या काल बदल गया? हम लोग बहानाबाजी में तो एक नंबर है। महाराज सैनन नहीं है, महाराज सिर में दर्द होता है, महाराज पेट में दर्द होता है, महाराज डायबिटीज है, महाराज हार्ट का पेशेंट हूँ, रात में तो ये टैबलेट लेनी ही पड़ेगी। जिस दिन आपकी दृष्टि, आपकी रुचि बदल जाएगी, मैं कह रहा हूं रात में पानी भी आपको खून के समान लगने लगेगा। मैं नहीं बोल रहा हूं,
जैनेतर ग्रंथ बोल रहे हैं, लेकिन अभी वो आपको शरबत दिखता है। आपको महाराज बिल्कुल प्राण ऐसे निकलने लगते हैं, रात में 12 बजे भी बोतल खोलते हैं और पानी डाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि रुचि नहीं है ना, रुचि नहीं है ना। आप जिस समय अपने भीतर अपने यानी नहीं, जिनवाणी मां कभी झूठ नहीं बोल सकती, नहीं भगवान महावीर स्वामी कभी गलत रास्ता नहीं बता सकते। ये रुचि हमारे भीतर आना जरूरी है, तभी प्रवचन भी सुनना सार्थक होंगे, तभी कड़वी बात लग सकती है। लेकिन जीरावन के साथ में दे रहे हैं हम तो, इंदौर वाले हैं, या तो गली गली में वही है, तो जीरावन के साथ में दे रहे हैं। वो चीज भी चाहिए, वो चीज नहीं चाहिए, नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगी। आप देखिए वह क्या बोलते जम्बू स्वामी जी थे, तो उनकी जो है वो बोलते हैं माँ मेरा ब्याह मत करवाओ, मैं नहीं करूँगा, मैं तो शादी की जरूरत नहीं है, मैं तो सीधा मुनि बनना है, काय के लिए पचड़े के अंदर फंसाने की सोच रही है। नहीं बेटा देखो तू इकलौता है, और एक बार मेरी बात हाउ, हाँ बुंदेलखंड में हाउ, अब तो निमाड़ में या मालवा में बैठे हैं, तो हाउ बोल दिया, 8 पत्नियां, बस एक रात तेरी और बाकी सब मेरी। जम्बू स्वामी जी क्या बोला, एक रात माँ तेरी और बाकी सब मेरी है। हाउ तुम एक बार पांव तो डाल के देख ले, सब याद आ जाएगा तुझे। और वही हुआ, उन्होंने केवल मात्र एक रात के लिए दे दिया। वो विद्युत चोर वो अपने 500 साथियों के साथ में आया था, आज तो बड़ा माल मिलेगा, लेकिन उसको क्या मालूम था कि ऐसा माल मिलेगा कि मेरा जीवन ही परिवर्तन हो जाएगा। और वह तो प्रातःकाल जाएगा, वह तो प्रातःकाल जाएगा, और वो रात में ही अपने साथियों के साथ में निकल पड़ता है। ये सब किसका कमाल है? बोलो किसका कमाल है? ये सब कमाल है केवल मात्र रुचि का। अपनी रुचि को जागृत करो, अपनी जो अजीर्ण हो जाने, वो बोलते हैं ना प्रवचन सुनने में, धर्म की बात करने में, विधान करने में ऊँटते हैं महाराज, और पिक्चर देखने में, बोलो कोई मूवी में चले जाओ टाकीज में, कोई ऊँटता है? कोई नहीं ऊँटता है। नोट भी दे के आते हैं, क्यों कमल जी? कमल जी तो नहीं जाते, लेकिन अभी एक नया कल्चर आ गया पंडित जी, आपको बताएं, वो वाटर पार्क क्या होता है? उसमें जाते हैं गंदे पानी में नहाने, और 1000 2,000 रुपए दे के आते हैं। इतने 1100 रुपए की बोली लेने में पसीना आ जाता है आदमी को। उते 2-3 घंटे और महीनों तक सड़ा हुआ पानी रहता है, और उस सड़े हुए पानी में नहाने जाते हैं। बंधुओं ये पाप, शुद्ध पाप है, लिख लो। हाँ वो भीमकुंड तो फिर भी ठीक था, जो किलोमीटरों में जिसका आज तक ठह नहीं पा पाए, वो तो कुंड है, नेचुरल पानी है उसमें तो। लेकिन ये कौन सा आ गया? ये कल्चर ठीक नहीं है, ये संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति नहीं रही। आप लोग ऐसे ही यदि विषय भोगों में जाओगे तो कितना पाप कमाओगे, और उस और रुझान ज्यादा है। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप इन भोगों से रुचि हटाइए, और वो तभी हो पाएगा जब आप, ऐसा नहीं है अभी यहाँ पर आप बैठे हो तो धर्म की रुचि से ही बैठे हो। आज इतना आप इंदौर वाले, बिल्कुल हम देख रहे हैं बिहार में भी शाम को भी सुबह भी लगे महाराज, एक कदम इस ओर पड़ जाए, एक कदम इस ओर पड़ जाए। बहुत रुचि है, ऐसा नहीं कि रुचि नहीं है इंदौर वालों में, लेकिन उस रुचि के साथ साथ में जो अन्यत्र इधर उधर चली जाती है,
उसको वापस मोड़ो और मोड़ के इधर ही ले आओ, ताकि आप अपने इस पाप से बच सके और शुद्ध खाटी धर्म की रुचि आप में आ सके। इन्हीं भावों के साथ में समय भी अपना हो रहा है। एक और बात बता दूं, विज्ञान भी ये मानती है, प्रमाण सागर जी महाराज चलाते हैं ना भावना योग। तो भावना योग क्या है? वो कुछ भी नहीं है। हमारी जो भावना है, हमारी जो विचार है, हमारा जो आस्था है, उसको परिवर्तन करने का काम ही तो भावना योग है। और वो परिवर्तन तभी, रुचि का मतलब भी वही है। लगन बोलो, रुचि बोलो, विश्वास बोलो, श्रद्धा बोलो, ये सब एकार्थवाची शब्द है। हाँ, धर्म की शुरुआत ही वहीं से होती है। आप सम्य दृष्टि, सम्य दर्शन, श्रद्धा से शुरुआत होती है। तो श्रद्धा से शुरुआत ही है। तो पहले अपन सबसे पहले आपको अपने भीतर के विचारों को बदलना है। और विचार और कुछ नहीं, केवल मात्र अपने अंदर में उठने वाली जो रुचि है उसको बदलना आवश्यक है। आप बदलें। जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, वैसा ही हम करने लग जाते हैं। एक कारिका आती है, उसको बोलकर विराम दूंगा। इष्टोपदेश की बहुत अच्छी कारिका है। यथा यथा समायाति संवितो तत्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा संवितो तत्वमुत्तमम् तथा तथा समायाति विषया सुलभा अपि। ये कारिका है, ये सारे के सारे प्रवचन का सार है। हजारों वर्ष पूर्व आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ये चाबी हमें दे दी थी। इस चाबी को अपने साथ में इतने अंटी में ही लटका के रखो। इष्टोपदेश को अपनी अंटी से, कंठी से नीचे मत जाने दो, अपना कल्याण हो जाएगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आप एकजुट हो, एक से नहीं जुड़ो, बेजोड़ बनो। ये चल रहा है ना अपना हाई को, ये मंगलाचरण के रूप में चल रहा है। परिवार के ऊपर हमारे वक्तव्य चल रहे हैं। और कल अपन एक छोटी सी कहानी, एक सच्ची कहानी, एक अच्छी कहानी आपके बीच में बोली थी कि एक परिवार जो था बहुत बड़ा था, लेकिन घाटा लग गया। तो उसमें उस बड़े परिवार ने, उसमें बड़े व्यक्ति ने, जो सबसे बड़ा व्यक्ति था, उसने कुछ चीज़ें करी। क्या क्या चीज़ें करी थी? अपने जीवन को बहुत मितव्ययी बनाया। उसने नए कपड़े खरीदना बंद किए, उसने गाड़ी पर चलना बंद किया, उसने होटल में खाना बंद किया, उसने गुटखे को कम कर दिया, उसने अपने नौकर दुकान में कम कर दिए, अपने स्वयं के कपड़े धोना, झाड़ू लगाना, स्वयं के कपड़े प्रेस करना, कोल्ड ड्रिंक्स का त्याग, चाय का त्याग, और तो और भोजन में भी कितनी मात्र 2 ही वस्तुएं। इसका प्रभाव क्या पड़ा? पूरा परिवार उनके जैसा हो गया। जैसे भी महाराज जी ने बताया था कि महात्मा गांधी ने क्या किया, पहले स्वयं मीठे का त्याग किया। तो पहले स्वयं घर का जो बड़ा सदस्य था उसने सब चीजें त्याग करी, तो अपने आप सबके सब ठीक होते चले, अपने आप सब होता चला गया। और सब ने अपने आप कपड़े लेना, दिवाली पर भी कपड़े नहीं लिए गए। स्वयं जो थे अपने कपड़े धोना, प्रेस करना चालू कर दिया। बर्तन वाली समाप्त हो गई और पोछे वाला समाप्त हो गया। सब पूरे नियम अपने आप पलते चले गए। और वो जो बहुत बड़ा परिवार था, जो माना हुआ परिवार था, वो भी कैसा हो गया? बिल्कुल अच्छे से अपना उस गरीबी की स्थिति में भी जीवन यापन प्रसन्नता के साथ कर रहा था। किसी प्रकार का कोई भी लोड नहीं था। एक कल की कहानी थी और उसके बाद 2-4 बातें और बोली थी। संयोग के ऊपर चर्चा चल रही है, तो हमने कहा धार्मिक कार्यों में हमें संयोग प्रदान करना है। रात्रि भोजन का त्याग है, आलू का त्याग है, और पूजन का नियम है, और भी कोई अगर है धार्मिक नियम तो हमें सहयोग करना चाहिए। अगर बाहर पूजन, बाहर हमारे परिवार वालों को भेजना चाहिए। कहाँ भेजना चाहिए? आचार्य भगवान के दर्शन के लिए, तीर्थ यात्रा के दर्शन के लिए। अगर हमारे परिवार में कोई शादी है तो तन मन धन से हमें लगना चाहिए। और एक बात और बोली थी कि गर्भ अवस्था में अगर घर की भाभी, घर की बहू अगर है तो हमें पूरी अंदर से उसके लिए मेहनत करना चाहिए, क्योंकि वो मेहनत
किसके लिए? पूरे परिवार के लिए, क्योंकि जो संतान आने वाली है वो पूरे परिवार की धरोहर है, पूरे परिवार का कुल रत्न है। और फिर उसके बाद हमने आपसे बोला था, क्या बोला था? अगर आप पढ़ने में सक्षम हैं, पढ़ाने में सक्षम हैं, मात्र अपने बच्चों को नहीं, सबके बच्चों को आप पढ़ाइए। और अंत में एक और बात बोली थी, वो बोली थी कि अगर लगता है, क्या लगता है कि जिस बहू या आपके घर में जो बहू है उसके मायके में अगर कोई कष्ट है तो उस कष्ट को आप दूर करोगे तो आप उस बहू को क्या कर लोगे? खरीद लोगे, ऋणी बना लोगे। और अंत में ये बोला था, एक और बात बोली थी, क्या? औषध। हमारे घर के सदस्यों को अगर कोई बीमारी है तो आप उनको हाथ में ले जाकर औषध दोगे, ये बहुत बड़ा सहयोग रहेगा, ये बहुत बड़ा वात्सल्य का प्रतीक रहेगा। अब आगे चलते हैं, तो उसी बात को, सहयोग की 2-3 बातें कल और रह गई थी, तो उस पर आगे चलते हैं। तो बात करते हैं, पिता से बच्चों को आवश्यक हो उतनी ही मांग करना चाहिए। हालांकि ये भी हाल पिता बाप बेटे पर आएगा तब बता दूंगा, लेकिन फिर भी अब आज याद आ गई तो उसको बता देता हूं, आगे तो और अलग से कुछ बता दूंगा। तो बच्चों को अपने पिता से जो जरूरी हो वही मांग करना चाहिए। लगता है कि हाँ ये आवश्यक है, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, वही मांग करना चाहिए। नाजायज मांग बच्चों को नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जेब खाली हो, बहुत ध्यान से सुनना, जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। एक छोटी सी कहानी आपके सामने रख रहा हूं, सत्य घटना हैगी। एक बालक हैगा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हैगा, लगा है, और पिताजी बार बार उसको समझा रहे हैं कि बेटा सब छोड़ो, अभी तुम्हारा पूरा ध्यान तुम्हें अपनी पढ़ाई पे रखना हैगा, यहाँ वहाँ के कामों में मत लगो, तुम सिर्फ पढ़ाई करो, क्योंकि अभी तुम पढ़ लिए तो तुम आगे तक अपने जीवन में उस पढ़ाई के बल पर हर प्रकार से सुख सुविधा में रहोगे। लेकिन अभी तुम नहीं पढ़ पाए और गंभीर नहीं बने तो आगे तुम परेशान हो जाओगे, इसलिए सब काम छोड़ो। अभी तुम्हारा कर्तव्य ये है, तुम एक नाव में सवार हो, सिर्फ तुम्हारा उद्देश्य है अभी पढ़ने का, तुम्हारा लक्ष्य है पढ़ने का, बस उसी के ऊपर लगे रहो तुम। पिताजी बार बार समझाते थे, हर एक पिता, हर एक बाप अपने बेटे के अच्छे के लिए समझाता है, उसको कोई परवाह नहीं, बच्चे को कोई परवाह नहीं अपने भविष्य की, लेकिन पिता को परवाह है उस बच्चे के भविष्य की, इसलिए बच्चे को समझाते हैं, बताते हैं। अब बेटा परेशान था, फिर भी हर प्रकार की उसकी जो इच्छाएं थी पिताजी जो पूरी भी करते थे। अब जो मांगा वो देते थे। एक दिन अपने पिता से उसने कहा, मुझे बाइक चाहिए। क्या चाहिए? बाइक। सब कॉलेज जो हैं गाड़ी से जाते हैं, मुझे भी बाइक चाहिए। अब पिता क्या कहे, फिर वापस से वही जिद। तो गुस्से में पिता ने कह दिया, मैं जानता हूँ घर कैसे चलाता हूँ, और तुमने तो मुंह से निकाल दिया कि बाइक चाहिए। पैसा कैसे कमाया जाता है मालूम है? पहली बार पिताजी थोड़े तेज हुए थे, अब बेटे ने भी पिताजी का गुस्सा नहीं देखा। अब वो जो बेटा था, जब इस प्रकार के व्यवहार को सुना तो बहुत गुस्सा आ गया उसको, इतना गुस्सा आया, माता पिता थे नहीं। अगले दिन उसने विचार किया कि जिस घर में मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती, मेरी भावनाओं की कोई कदर नहीं है, तो उस घर में क्या करना अपने को रह के, ऐसे घर में नहीं रहना, अपन इस घर को ही छोड़ के चलो, सबसे अच्छा है, इस घर में नहीं रहना, एक मिनट नहीं रहना। उसने विचार किया, मन बनाया, और मन बनाने के बाद घर छोड़ने का विचार करके निकल गया। लेकिन सोचा जाएंगे क्या, थोड़ा कुछ पैसा वैसा देख लें। पिताजी का मोटा सा पर्स देखा, उठा लिया, पर्स को रख लिया और आगे बढ़ा। और अब उसको ध्यान आया कि मैं जूते किसके पहनाया, पिताजी के, फेंको इनको। जब वो हमारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते, उनके जूते भी नहीं लेना मेरे को। और मैं, बड़ी शर्म की बात है, कपड़े किसके पहना, कपड़े भी उतार दे, कपड़े नहीं उतार रहा है, जूते उतारने को तैयार है, वो भी तो उनके ही है। भले तुमको दिलाए, मतलब तुम्हारे नाप के हैं, तुम्हारे हैं, लेकिन दिलाए किसने? पिताजी ने। इतनी कसाई पिताजी के प्रति, जिसने 25 साल तक उसको पाला पोसा बड़ा किया, सब किया, तुम्हारी जरा सी इच्छा पूरी नहीं हो रही है कि बाइक चाहिए, बिना बाइक के से कॉलेज नहीं जाया जा सकता है, तो तुम अब वो जूते भी पहनने को तैयार नहीं। पिताजी के जूते उतार के फेंक दिए उसने, पिताजी के जूते उतार के फेंक दिए। अब चल रहा है, अब चलते जा रहा है और ठोकर लग गई, ठोकर लगी। अब ठोकर लगी, पैर में जूते नहीं थे तो खून आना लग गया। अब खून आने लगा तो उसको बड़ा विकल्प हुआ, उसने क्या किया जाए, चलो अपन कोई ना कोई पहले अस्पताल में इसका इलाज कराएं। गुस्से में तो था ही, और उस पाँव का इलाज करने के लिए उसने सोचा पर्स में कितने पैसे हैं, पहले देख तो लें कितना माल है। देखें बहुत मोटा पर्स है, पर्स खोलता है,
खोलते ही देखता है तो कुछ नहीं, 100 का नोट। तो बोले पिताजी कैसे गरीब आदमी हैं, मात्र 100 रुपये पर इतने सारे कागज़ रखें। कागज़ों को देखता है तो एक कागज़ उसमें से निकलता है, उस कागज़ को देखता है तो उस कागज़ में देखता है उसमें एक वो था जो साल भर पहले ही बच्चे की जिद में लैपटॉप दिलाया था, वो 40,000 का लैपटॉप दिलाया था। तो जिससे उधार लिए थे उसकी वो बात थी कि भैया आपने इतने इतने समय में पैसा देने को बोला था, अब आप पैसे नहीं दे रहे हो। पिताजी ने से यहाँ वहाँ जोड़कर, आप तो अपने मुख से बोल देते हो लैपटॉप चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, देखो तो सही पिताजी कैसे कमाते हैं पैसा। लेकिन नहीं, बच्चों को तो बोलना आएगा, बोल दिया मुंह से ये चाहिए, अब वो लाके कहीं से भी दे। पिताजी ने इच्छा पूरी करी और लैपटॉप यहाँ वहाँ से उधार करके, अब वो उसका पत्र था कि भैया आपने इतने इतने समय में बोला था, अब आप पैसा दो हमारा, और ना आपने ब्याज दिया हमारे लिए। इस वो पत्र पढ़ता है तो एकदम वो गंभीर हो जाता है। ओहो, मतलब जो लैपटॉप था वो भी पापा ने यहाँ वहाँ से इकट्ठा करके उधार लेके दिया था अपने मित्र वर्ग से। फिर देखता है और कागज़ का के, कहीं बिजली का बिल है तो कहीं देखता है टेलीफोन का बिल है तो कहीं इसका बिल है, कहीं उसका बिल है, सब बिल ही बिल थे सब यहाँ वहाँ, क्योंकि राशन का बिल है, सभी बिल देखता है तो वो बिल्कुल उसका जो है माथे पे शिकन आती है, बढ़ते बढ़ते कदम उसके रुक जाते हैं। फिर उसके बाद वो देखता है, अंत में एक कागज़ देखता है, एक विज्ञापन का कागज़ देखता है। वो विज्ञापन का कागज़ देखता है, उस विज्ञापन के कागज़ को पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है पुरानी गाड़ी दो और नई बाइक ले जाओ। जब वो कागज़ देखता है तो वो चक्कर आ जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं हो पिताजी अपनी एक पुरानी सी स्कूटर है जिससे पूरा परिवार का काम चलता है, सब सामान लाते हैं, सब कुछ हमारी पुरानी यादें उस स्कूटर से जुड़ी, कहीं ऐसा तो नहीं हो पिताजी उस स्कूटर, क्योंकि सुबह से दोनों नहीं है माता पिता, आज बिना बताए गए वो ऐसा तो नहीं हो कि वो स्कूटर देने चले गए हों, ये विज्ञापन तो दिख रहा है, इसी चीज़ का पुरानी गाड़ी रखो और नई गाड़ी ले जाओ। अब वो बच्चा एकदम घबरा जाता है और आंसू, वो उसको एकदम रोना सा आता है, वो आंसू पोंछते पोंछते वो पहुंच जाता है घर देखता है पिताजी माताजी नहीं आए हैं, दोनों नहीं हैं। अब जब दोनों नहीं हैं तो तुरंत वो विज्ञापन में पता देखता है, उस पते पर पहुंच जाता है और पहुंचते ही वो कहता है पिताजी क्या कर रहे हो? बोले बेटा कुछ नहीं, तेरी इच्छा पूरी कर रहे हैं, जो तुझे चाहिए एक ही गाड़ी थी, अब मैं पैदल जाऊंगा या साइकिल की व्यवस्था कर लूंगा, तेरे लिए गाड़ी दिला रहा हूं ताकि तू कॉलेज जा सके। देखो कैसे तो पिता होते हैं, मैं पैदल चला जाऊं बेटा पर तेरे को गाड़ी से भेजूंगा, ऐसे पिता होते हैं। अब तेरे लिए करूंगा, मैं क्या कर सकता हूं बेटा, अब मेरे पास इतना नहीं है ये गाड़ी में देने को। तो बच्चा जो है वो रोने लग गया, फूट फूट के रोता है, चरणों में गिर जाता है। बोले पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मैं नहीं समझ पाया कि आपकी कितनी मजबूरियां हैं, मैं तो मुंह से बोलते गया लेकिन मैंने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, मेरी गलती है। और मैं तो आज और गलत करने जा रहा था, मैं तो घर छोड़ के जा रहा था, लेकिन वो तो पर्स चोरी कर लिया, उसके बहाने मुझे पता चला कि वास्तविकता में क्या है। और वो अच्छा भी हुआ वो पर्स ले गया, तो आपकी वास्तविकता तो पता चली कि आप कैसे क्या कर रहे हैं, मुझे बड़ा विकल्प है इस चीज़ का। वो रोने लगा। पिताजी बोले नहीं बेटा तेरी इच्छा तो पूरी करना है, मैं चला जाऊंगा पैदल। वो बेटा नहीं नहीं पिताजी ये नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा, आपको वापस चलना पड़ेगा। उस दुकान से माता पिता को दोनों को वो लेके जाता है वो बच्चा। देखो ये स्थिति है, हमने तो अपने मुंह से बोल दिया, क्योंकि पिता कैसे होते हैं, वो अभी जो मैंने बात बोली, जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने पापा से अमीर इंसान नहीं देखा। ये पापा होते हैं जो ऐसे होते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि उनके लिए तो वो सब कुछ होता है, क्योंकि वो उनकी औलाद है, वो उनका सब कुछ है, तो उनके लिए सब कुछ सपना है उनका, वो उस सपने के लिए वो सब कुछ करने को तैयार थे, अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार थे। हम पैदल चल लेंगे लेकिन बच्चे को गाड़ी से भेजेंगे कॉलेज, ये सपने होते हैं पिता के। अब उन बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। ध्यान रखना एक बात बहुत अच्छी, बाप की आंख से 2 बार आंसू आते हैं, बाप की आंख से 2 बार आंसू आते। लड़की जब घर छोड़ के जाती है तब, लड़की जब घर छोड़ के जाती है तब, और लड़का जब मुंह मोड़ लेता है तब, लड़का जब मुंह मोड़ लेता है तब। तो ध्यान रखना बच्चों, कभी भी अपने पिता की आंख से आंसू आए ऐसे मुख मोड़ने वाला काम कभी मत करना। अगर आप ऐसा कार्य अपने पिता के लिए कर रहे हो तो लानत है तुम्हारे पर, जिन्हें पाला पोसा बड़ा किया सब कुछ दिया और तुम्हारे कारण उनकी आंख से आंसू है, तो बहुत ही गलत बात है। ऐसा कार्य कभी मत करना। तो ये भी आपका सहयोग है पिता के लिए। बेटों का क्या सहयोग है कि हमें वही मांग पूरी करना है जो जायज है, नाजायज नहीं।
हमें लगता है कि ये इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है, वही हम अपनी मांग अपने पिता के पास रखें। ये भी आपका बहुत बड़ा सहयोग है अपने परिवार के लिए, अपने पिताजी के प्रति, अपनी माताजी के प्रति और सबके प्रति। ये भी तो बहुत बड़ा सहयोग कहलाएगा, क्योंकि सहयोग की चर्चा अपन कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा आपका सहयोग रहेगा। और दूसरी बात, घर के हर छोटे बड़े सदस्य को अपना काम समझना चाहिए कि मैं किस काम में सहयोग कर सकता हूँ। चाहे वो बहनें हैं, वो समझे कि मुझे झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, रोटी बनाना है, क्या करना है। बताने के बाद करना वो कार्य नहीं है। बताने के बाद अगर आप अपना कार्य कर रही हो वो कोई कार्य नहीं है, उसको कार्य करना नहीं बोलते। अपनी जिम्मेदारी स्वयं समझें कि मुझे क्या करना चाहिए, कि मुझे हाँ झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, ये करना, ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, वो कार्य करना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है। चाहे बच्चे हों, वो ये समझे कि मुझे क्या लाना चाहिए, सब्जी लाना चाहिए और दूसरे काम करना चाहिए, किस तरह से मैं मदद कर सकता हूँ, किस तरह से मैं सहयोग कर सकता हूँ। आप विवेकशाली हैं, इतना दिमाग आपके अंदर है कि हम कैसे सहयोग कर सकते हैं। तो आप समझें कि हम परिवार में क्या सहयोग कर रहे हैं। अगर आप सहयोग कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, तब कहीं जाके परिवार आगे बढ़ सकता है। बिना सहयोग के ध्यान रखना, परिवार में एकजुटता नहीं रहेगी, परिवार में प्रसन्नता नहीं रहेगी, परिवार बन के नहीं रहेगा। अगर परिवार को जोड़ के रखना है तो ध्यान रखना सहयोग हमारे अंदर होना आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। पहला बिंदु हमारा था सहयोग का। अब दूसरा बिंदु है हमारा, संयुक्त तो परिवार की चर्चा चल रही है, उसमें दूसरा बिंदु है समाधान वृत्ति। इस पे हमने बात करी थी कि समाधान वृत्ति क्या है। ये जो संयोग के घटक को जो आत्मसात कर लेने के बाद दूसरे नंबर के समाधान वृत्ति है, उसको आत्मसात कर लोगे तो ध्यान रखना, इसको अगर आपने अपनी दृष्टि में रख लिया तो भी आपका परिवार एक हो जाएगा, हमेशा प्रसन्न रहेगा। ये तो परिवार के जाने अनजाने में कहीं ना कहीं किसी न किसी से अन्याय होते ही रहता है। यदि अगर आप उस अन्याय को समाधान वृत्ति नहीं ढूंढोगे तो उस अन्याय के खिलाफ क्या होगा, आपके अंदर विद्रोह की एक आग भड़क उठेगी, और वो जो विद्रोह की आग भड़केगी तो निश्चित तौर से दो टुकड़े हो जाएंगे। क्योंकि ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, हक और अधिकार के लिए लड़ते रहने का मन होता ही रहता है। क्या बोला? हक और अधिकार के लिए लड़ते रहने का मन हमेशा होता रहता है कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरा हक है। जहां हक और अधिकार की लड़ाई होती है वहां टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं घर के। हक और अधिकार को छोड़ दो और क्या करना है हमारा जी, ध्यान रखना, जहां कर्तव्य के बदले, फिर से बोलूं तो ध्यान से सुनना इस बात को, जहां कर्तव्य के बदले हक और अधिकार की भाषा घर में बोली जाने लगेगी वहां परिवार में शांति प्रसन्नता छिन्न भिन्न होगी। तो क्या करना है, इस हक और अधिकार को एक तरफ रख दो। हो सकता है बड़ी भाभी है, उस बड़ी भाभी की 2000 की साड़ी आ गई हो और छोटी की 1000 की साड़ी आ गई हो सकता है बड़े भाई का कमरे में एसी लगा हो और छोटे भाई के कमरे में एसी नहीं लगा हो। ऐसे जो प्रकरण अगर आते हैं तो वहाँ समाधान वृत्ति आपको अपनानी होगी, नहीं तो फिर टुकड़े होने में देर नहीं लगेगी। ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए 5 उंगलियां हैं, इसके बार बार उदाहरण देता हूँ, अलग अलग देता हूँ लेकिन हर बार उदाहरण वही नहीं रहता मेरा उदाहरण। 5 उंगलियां हैं, अब इस 5 उंगली में एक उंगली में सोने की अंगूठी है, एक में चांदी की है मान लो, एक में तांबे की है, तो क्या होगा, वो आपस में उंगलियां लड़ती है क्या? कि नहीं, उसके पास सोने में हीरा पहना हुआ है, इसमें चांदी है, चांदी में सिर्फ सामान्य मोती है, वो नहीं लड़ती है। एक उंगली दूसरी उंगली से नहीं लड़ती, वहाँ संघर्ष का वातावरण नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना, जैसे 5 उंगलियों में एक के पास कुछ है और एक के पास कुछ है तो संघर्ष नहीं होता है। वो जैसी है जिसमें है उसमें संतुष्ट है, इसलिए आपस में संघर्ष नहीं है। ऐसे अगर आप संयुक्त परिवार में एक साथ मिलकर जुड़ना चाहते हो तो मात्र ऐसी छोटी छोटी बातों पर आपको समझौता करना पड़ेगा। आपको उन संघर्षों की, उन बातों को क्या करना पड़ेगा, उसमें समाधान वृत्ति को अपनाना पड़ेगा और फिर अपने आप सहन करने की आदत। तो चौथे नंबर का अपना गट सहन करना, इससे जुड़ता जुड़ता है, मिलता जुलता है। क्योंकि तुम्हारे पास अगर सहिष्णुता नहीं है, प्रतिकार की क्षमता होते हुए भी छोड़ने जितनी सहिष्णुता अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कुछ नहीं करने, नहीं तो क्या होगा, यही कि झगड़ा करने के लिए तुम्हारा मन यदि सदैव तैयार ही रहता है, किसी की ओर से होने वाले अन्याय के समय तुम ना तो समाधान कर सकते हो और ना ही तुम उसे सहयोग कर सकते हो। जैसे मान लीजिए एक बात, हालांकि आप कह तो रहे हो कि महाराज जी कठिन है, लेकिन हो सकता है। जैसे मान लीजिए लोहार है, लोहार में वो जो लोहा होता है ना, वो घन से पीटा जाता है, वो कितना मजबूत होता है,
बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है। जितना मजबूत वो होगा, शायद दूसरा एक सामान्य से हथौड़ा होगा वो मजबूत होगा क्या? नहीं होगा। तो तात्पर्य क्या है? जो चित्ता पिटता है, जो चित्ता कुटता है, मतलब वो उतना मजबूत होता है। मुकाबला करते रहने वाला हमेशा क्या होता है? मजबूत बनते चल जाता है और जल्दी टूटता नहीं है। इसलिए सहने की आदत डालो आप। महाराज जी ये बहुत कठिन है, हालांकि लिखना बहुत सरल है, बोलना भी सरल है, पर इसको अमल में लाना बहुत कठिन है। वास्तविकता बात तो ये कि खुली आंखों से अगर हमें सामने अन्याय होता दिख रहा हो और अन्याय भी सोच समझ कर हो रहा हो और जानबूझकर किया जा रहा हो और उस समय शांति को रखना बहुत कठिन बात है महाराज जी। फिर भी प्रसन्नता टिकाए रखना, बहुत अन्याय सहन कर करके सब कुछ करना बहुत कठिन बात है। इसे मोम के दांत से क्या चबाना है? लोहे चबाना। मोम के दांत से कोई लोहे चबा सकता है? नहीं चबा सकता।